हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज एट द टाइम ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस जीन रेगुलेट द प्रोसेस एट डिफरेंट लेवल्स एंड एट डिफरेंट टाइम्स. तो हमसे उस जीन के बारे में पूछा गया है जो रेगुलेट करती है पूरे प्रोसेस को, ऑर्गेनोजेनेसिस को, डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट टाइम्स पे. तो ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन या ऑर्गन फॉर्मेशन, the process by which organ formation takes place is known as your organogenesis. अब हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में हमें दे रखा है प्रोमोटर, रेगुलेटर, इंट्रॉन और एक्सॉन. अगर मैं बात करूं इंट्रॉन और एक्सॉन की बच्चों, तो इंट्रॉन और एक्सॉन क्या होते हैं आपके? सपोज दिस इज योर एमआरएनए. एमआरएनए, अब ये कैसे मिला? पहले मैं सेंट्रल डोग्मा बता देती हूँ थोड़ा सा ब्रीफ. डीएनए से बच्चों जब डीएनए बनाते हैं तो उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं. डीएनए से वहीं अगर हम एमआरएनए बना रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन. यहाँ पर हमने क्या करा है? ट्रांसक्रिप्शन करा है. ओके, तो ये तो हो गए. और फिर उसमें हमें ऐसा एमआरएनए मिलता है. अब एमआरएनए में कुछ कोडिंग सीक्वेंस होते हैं और कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं. कोडिंग सीक्वेंस आर योर एक्सॉन्स, ये होते हैं आपके कोडिंग सीक्वेंस. ओके, इन यही आगे चल के प्रोटीन के लिए कोड करेंगे. एंड योर नॉन कोडिंग सीक्वेंस इज योर एंट्रॉन्स. अच्छा, अब क्या होती है इसके बाद बच्चों? होती है स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग होती है. अब स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि आपका इंट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाता है और आपके पास सिर्फ एक्सॉन रह जाता है, एक्सॉन्स रह जाते हैं. ये दैट इज योर कोडिंग सीक्वेंस. ओके, फिर इस एमआरएनए को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम मैच्योर एमआरएनए. ये क्या करेगा? ये ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेगी. तो ये तो हो गई एक्सॉन और इंट्रॉन की बात. तो ये रेगुलेट नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रोसेस को. दे आर जस्ट मेकिंग द प्रोटीन हियर. अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं? बस प्रोटीन ही बना रहे हैं यहाँ पर. तो ये तो हो गए बच्चों गलत. दोनों ऑप्शंस हो गए गलत. अब हमारे पास जो ऑप्शन बच रहे हैं वो है आपका प्रमोटर एंड योर रेगुलेटर. तो प्रमोटर की बात पहले कर लेते हैं. जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जब हम डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन का होता है वो प्रमोटर से होता है. और प्रमोटर क्या है? प्रमोटर इज योर स्मॉल जीन सेगमेंट. तो जीन का थोड़ा सा पार्ट है ये, ठीक है, उसको हम प्रमोटर बोल रहे हैं. अब रेगुलेटर क्या है बच्चों? रेगुलेटर वो है जो आपके इन सारे प्रोसेसेस को, जो डिफरेंट लेवल पे आपके प्रोसेसेस हो रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, इन सबको रेगुलेट कर रहा है या इन सबको मैनेज कर रहा है. तो वो काम होता है आपका रेगुलेटर का. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका रेगुलेटर, ऑप्शन नंबर बी. अच्छा, रेगुलेटर कौन कौन से प्रोसेस में हेल्प कर रहा है? मैंने आपको पहले बता दिया. ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प कर रहा है, स्प्लाइसिंग में भी हेल्प कर रहा है, ट्रांसलेशन में भी हेल्प कर रहा है. ये भी एक छोटा सा जीन सेगमेंट ही होता है. पूरे एक सपोज आपके पास बड़ा सा जीन है, उसमें कुछ रीजन, जैसे ये आपका प्रमोटर हो गया, यहाँ पर आपका प्रमोटर हो गया और यहाँ पर आपका रेगुलेटर हो गया. जैसे कि ये रेगुलेट कर रहा है, ये जो है इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है. तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा बच्चों. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.